आज मैं वीडियो बना रही हूँ और आज हिंदी दिवस है। दिवस तो बहुत सारे मनाए जाते हैं, पर लड़कियों की आज़ादी का दिवस कब मनाया जाएगा? हमारा देश तो आज़ाद हो गया, पर लड़कियां आज़ाद हो गई क्या? नहीं। पर ये गुलामी की बेड़ियां लड़कियों ने कुछ हद तक अपने पैरों में खुद ही डाल रखी हैं। कैसे? क्योंकि जो हम कहते हैं सो कॉल्ड सोशल मीडिया, हमारे जैसे दादी हैं या जो उनसे अपने ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उन्होंने जो सोच दिमाग में डाल रखी है, उस सोच की वजह से मेंटालिटी ऐसी हो चुकी है, भी लड़कियों की भी ऐसी हो चुकी है कि वो गुलाम ही रहना चाहती हैं, वो आज़ाद होना ही नहीं चाहती। उनको पता ही नहीं है भी आज़ाद कैसे होया जाता है, क्या हमें कैसे सोचना है, उनको पता ही नहीं है। सोच ही ऐसी हो चुकी है भी वो उस गुलामी में ही जी रही है, उनको पता ही नहीं है भी हम गुलाम हैं और हमें आज़ाद कैसे होना है। तो वो गुलाम कैसे है? क्योंकि वो अपने आप को डिपेंडेंट बना चुकी हैं किसी और के ऊपर। कैसे? जैसे पहले पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड है, ठीक है, और फिर शादी कर देते हैं, शादी हो जाती है, फिर अपने हस्बैंड के ऊपर डिपेंड हो जाती है। इसकी बहुत ज़्यादा वो इसकी वजह से फाइनेंशियली अपना देश तो पीछे जा ही रहा है, भी फाइनेंशियली बर्डन पेरेंट्स के ऊपर भी रहता है, और आगे जो उनसे शादी कर दो तो फिर हस्बैंड के ऊपर भी फाइनेंशियली बर्डन रहता है। हमें इस सो कॉल्ड सोशल मीडिया के जो सा दिखाया जाता है वो सच नहीं है। लड़कियों को देखना पड़ेगा कि आसपास जो हो रहा है वो सोशल मीडिया पे जो दिखाया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग हो रहा है। कोई लड़कियां सोचती है अभी कोई सपनों का राजकुमार आएगा, ठीक है, और वो हमारे सपनों को पूरा करेगा। क्यों करेगा भी? क्या तो ये भी जाता है कि पेरेंट्स अगर अब सपने देखते हैं तो उनको अपने सपने खुद ही पूरे करने चाहिए और बच्चों को अपने सपने पूरे करने देने चाहिए, ठीक है। अब पेरेंट्स हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, वो उनको भी कह रहे हैं भी अपने सपने पेरेंट्स को बच्चों के ऊपर नहीं डालने चाहिए। पर मतलब लड़कियों के सपने कोई और पूरे क्यों करेगा? सपने खुद के हैं तो पूरा भी खुद ही करना पड़ेगा ना उनको, ठीक है। अपने सपनों को किसी और के ऊपर डालोगे तो वो भी दुखी और हम तो दुखी है ही है, ठीक है। तो करना क्या पड़ेगा कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। लड़कियों को सोचना पड़ेगा कि जब तक हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, अपने पैरों पे नहीं खड़े हैं, तब तक हम गुलाम ही हैं। इस गुलामी की बेड़ियों को, अपने पैरों में पड़ी बेड़ियों को निकालने के लिए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। खुद के लिए, अपने देश के लिए, अपनी तरक्की के लिए, अपनी देश की तरक्की के लिए, अपने ऊपर लगे इस बोझ के कलंक को दूर करने के लिए और अपनी खुशी के लिए लड़कियों को अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा अपनी आने वाली जनरेशन के लिए। क्योंकि जो हम करते हैं उसका इफेक्ट पिछली जनरेशन पे भी होता है, क्योंकि जो हम कर रहे हैं वो पिछली अपनी आने वाली जनरेशन भी देखती है कि उसने ये किया। हम एक दूसरे से सीखते हैं। अगर हम सीख रहे हैं, हम अपने पैरों पे खड़े हो रहे हैं, हम अपनी तरक्की कर रहे हैं, तो अपनी आने वाली जनरेशन भी तरक्की करेगी। देश की आधी जनसंख्या कुछ नहीं कर रही है तो अपना देश तरक्की कैसे करेगा? हो ही नहीं सकता भी वो तरक्की कर ले, ठीक है। अब आसपास में भी देखो या अपने रिश्तेदारी में भी देखो कि कोई सच में ऐसा होता है भी कोई सपनों का राजकुमार आता है और इच्छाएं पूरी करता है, अपनी सारे फाइनेंशियल उठाता है, कुछ खर्चे ऐसे होता है, कुछ नहीं होता है ऐसे, ठीक है। अपने जिनसे मतलब इतना तो कमाओ कि अपने खर्चे खुद उठाओ। मैं ये नहीं कहती भी सब डीसी बन जाओ, ठीक है। जो पढ़ाई में बहुत अच्छा है अभी वो करे, मतलब कमाई का कोई ना कोई साधन जरूर ढूंढना चाहिए, अपने पैरों पे खड़े होना चाहिए। तो आज से ये ठान लेना है कि जब तक शादी नहीं करनी, जब तक अपने पैरों पे नहीं खड़े हो जाते। क्योंकि शादी कर देते हैं, शादी तो डबल खर्चे बढ़ जाते हैं, बर्डन भी बढ़ जाता है, अपने आप भी दुखी रहते हैं, क्योंकि गुलाम तो कभी खुश रह ही नहीं सकता, ठीक है। और जब तक हम अपने पैरों पे नहीं खड़े हैं, जब तक गुलाम ही है। और जब तक अपने पैरों पे नहीं खड़े हो जाते, जब तक इधर उधर की बातों पे ध्यान देना नहीं। इधर उधर मतलब वो एज ऐसी होती है 8th के बाद 9, 10 आगे की एज ऐसी होती है भी
फिजिकल अट्रैक्शन, हार्मोन्स चेंज होते हैं और कुछ नहीं होता, प्यार भी और कुछ नहीं होता, फिजिकल अट्रैक्शन होती है। इसको मैं इधर उधर की बातें बोल रही हूँ। तो इस अट्रैक्शन को यू हैव टू मूव टुवर्ड्स योर गोल, टुवर्ड्स योर कैरियर, अपने कैरियर की तरफ मोड़ना होगा उस अट्रैक्शन को, उस स्ट्रेंथ को। कोई भी चीज़ हो, गुस्सा गुस्सा है, गुस्से में भी क्या होती है, ताकत होती है, और ये अट्रैक्शन होती है। इसको भी हम अपनी पावर को हम मोड़ सकते हैं, पर वी हैव एबिलिटी टू टर्न दैट पावर टुवर्ड्स अदर थिंग। ठीक है, जब तक हम अपनी पावर को दूसरी तरफ नहीं मोड़ते, वो उसी तरफ लगी रहेगी। ठीक है, अगर एनर्जी बहुत होती है उस टाइम, यंग एज में एनर्जी होती है, उसको हमें अपने कैरियर बनाने की तरफ मोड़ना पड़ेगा। अब लड़की का जन्म होता है तो उस पर दिल से खुशी नहीं मनाई जाती। चलो बहुत सारे लोग मनाते हैं, वो अलग बात है, कुछ मनाते होंगे दिल से, पर पूरी कंट्री में ऐसे ही है भी, लड़कियों के जन्म पे दिल से इतनी ज़्यादा खुशी नहीं मनाई जाती। तो दिल से खुशी मनाए सब, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, लड़कियों को अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा। अब लड़कों को तो अपने पैरों पे खड़ा होना ही पड़ता है। कोई पेरेंट्स अपनी लड़की की शादी उस लड़के से करता ही नहीं है जो कमाता ना हो। ठीक है, पर लड़कियों की शादी तकरीबन कर दी जाती है, वो कमाती है नहीं कमाती है फिर भी कर दी जाती है। इससे बोझ पेरेंट्स पे भी बढ़ता है, तभी लड़कियां बोझ बनी हुई है। अपने इस बोझ को के कलंकों को दूर करना होगा। और कोई भी देखो कोई भी आगे चला जाता है, तो किसी भी आप गेम मान लो, कोई भी, ठीक है, कोई भी फील्ड मान लो जिसमें वो आगे निकल जाता है, उसी की जय जयकार होती है। ठीक है, और अब लड़कियां हैं, लड़कियां भी आगे जाएंगी, तभी लड़की के जन्म पे खुशी मनाई जाएगी दिल से। जब लड़कियां अपनी मतलब अपने बारे में यह सोचेंगे हमारी जिम्मेदारी कोई और उठाएगा, तो इससे बुरी बात और क्या हो सकती है। ठीक है, क्यों सोचना है हमारे लिए कोई कुछ करेगा भी। शादी हो जाती है, हस्बैंड के ऊपर फिजिकल फाइनेंशियली बर्डन कितना हो जाता है, कितना फाइनेंशियली बर्डन होता है। अभी वो कहता है अभी मेरे पैसे रख लिए उसने, कभी उनकी ये साड़ी लेके आओ, कभी वो सूट लेके आओ। को क्यों इन सब चक्कर में पड़ना है। अपना खर्चा खुद उठाओ, किसी पे बोझ मत बनो। और आज से ठान लेनी है, जब तक कमाऊंगी नहीं शादी तो करूंगी नहीं। ठीक है, अपना सारा ध्यान किसकी तरफ लगाना है, अपने कैरियर की तरफ लगाना है। अपनी जो सी ये गुलामी है, इसको दूर करने का एक ही तरीका है भी, हमें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है। हर लड़की को अपने सोशल मीडिया से दूर जाके, और जो से गानों में आता है ना अभी, हाँ अभी कोई राजकुमार आता है, लड़का आता है, इधर बैठ के उसके बारे में सोच रहा है, उधर बैठ के उसके बारे में सोच रहा है, ये कुछ नहीं है। टोटल वेस्टेज ऑफ योर एनर्जी। बस अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हो, और अपनी कितनी सारी एनर्जी और टाइम उसमें वेस्ट हो जाता है, पता ही नहीं है। और जबकि करना क्या चाहिए, अपनी उस एनर्जी को किसी अपने कैरियर पे लगाना चाहिए। तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है लड़कियों के लिए। और अपनी सोच को बदलना, इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, अपनी सोच को बदलना पड़ेगा कि काम तो करना ही पड़ेगा। अगर नहीं काम किया तो गुलामों की तरह जीना पड़ेगा। गुलाम को तो कुछ इच्छा करने का होता ही नहीं हक। ठीक है, अगर गुलामों की तरह जीना है तो ठीक है, जी लो। फिर तो कोई इच्छा नहीं करनी, जैसे है ठीक है, और काम तो फिर भी करना पड़ेगा। ये जो सा है गीता में भी लिखा है, अभी संसार कर्म क्षेत्र ही है, यहाँ आके काम तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, चाहे गुलाम की तरह कर लो, चाहे राजी की तरह जी लो। ठीक है, अगर राजों की तरह जीना है, गुलामों की तरह नहीं जीना है, तो मेहनत करनी पड़ेगी, सही डायरेक्शन में करनी पड़ेगी। तो मैं यही चाहती हूँ कि आज से हर लड़की इस बात को समझे कि हमें दूसरों के ऊपर, किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं होना है। चाहे कम कमाना है, शुरुआत करनी है, और मतलब अपने खर्चे खुद उठाने हैं, किसी पे डिपेंड होना ही नहीं है। थैंक यू फॉर वाचिंग। मैं चाहती हूँ कि मेरी ये सोच हर लड़की के पास जाए, और हर लड़की अपने पैरों पे खड़ी हो जाए, और अपने देश का, अपने माँ बाप का, अपना नाम रोशन करे, और खुशी से रहे। खुश होने का एक ही तरीका है,
सबसे पहला। बाकी तो अपने हाथ में कुछ नहीं होता, पर अपने पैरों पे खड़े होना अपने हाथ में है। अपनी मेहनत करो, अपने पैरों पे खड़े हो, खुद कमाओ और इतना कमाओ कि दूसरों को भी दे सको और किसी से लेने की तो सोचना ही ना पड़े। थैंक यू।